अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू आर फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत के साथ हैं। इस गर्मी के मौसम में शामी कबाब कैसे बनाएं और बकरा ईद का लुत्फ़ कैसे उठाएं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम झटपट शामी कबाब बना सकें, और झटपट शामी कबाब बनाने के लिए इस तरीके को फॉलो करें। जी, हमने यहाँ पे ले ली है तकरीबन 700 ग्राम चने की दाल है, और बीफ है, और इसमें हमने एक प्याज डाला है और लहसुन का एक जवा डाला है, और यहाँ पे अदरक जाएगी दो तरह से। एक तरफ हम इसको प्रेशर में डालेंगे और साथ ही हम थोड़ी सी आखिर में मसाले में ऐड करेंगे, वो आप देखेंगे कि किस तरह हमने ऐड किया है। और यहाँ पे हल्दी अच्छी मिकदार में जाएगी, और होल गरम मसाला हम ऐड करेंगे, और साबुत ब्लैक पेपर भी ऐड करेंगे, और साबुत लाल मिर्चें भी ऐड करेंगे। लहसुन और अदरक को हमने कूट लिया है। ये है वो मिकदार, और मैंने दोनों 3 सूरतें आपको इसकी दिखा दी हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। प्याज मैंने इसलिए कम डाला है, शामी कबाब की बाइंडिंग ईजी रहे। तो यहाँ पे हम इस सबको मिक्सअप करेंगे, प्रेशर लगाएंगे, और प्रेशर में यहाँ पे 20 मिनट लगाऊंगी, बल्कि मैंने यहाँ पे प्रेशर लगाया था 30 मिनट। 20 मिनट अगर आपको बहुत जल्दी है तो आप इसको 20 मिनट लगाएंगे, मैंने 30 मिनट लगाया है क्योंकि ये छोटा मैंने यहाँ पे कुकर यूज़ किया है, और इस कुकर के साथ मैंने 10 मिनट के लिए आँच को धीमा कर दिया था, और इसलिए थोड़ा सा पानी भी रखा है ताकि, क्योंकि अगर इसको बिल्कुल 20 मिनट लगाती और तेज़ आंच पे रखती तो इसके जलने का अंदेशा था। बस ये तमाम मसाला जात हमने इसमें मिक्सअप कर दिए हैं, और पानी ये देखिए, ये जो कील है यहाँ पे इसके छोटे वाले कुकर के, यहाँ तक मैंने रखा है। और अब ये देखिए जी, प्रेशर खुल चुका है, और ये पानी को मैंने खुद ही रखा था इस हिसाब से इसके अंदर, ताकि मैं इसको बाद में अपने सामने ट्राई करूँ ताकि नीचे से दाल लग ना जाए। अब जी, ये हम ऊपर से उसको ड्राई करने के बाद, और इसकी ख़ास वजह ये भी है कि जो चॉपर नहीं यूज़ करते, और उसको चॉपर के बगैर हम कैसे बना सकते हैं, तो ये हम ओखली में इसको कूटेंगे। इसके अलावा डोई का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके हवाले से मेरी रेसिपीज़ मौजूद हैं शामी कबाब की, आप चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अनारदाना लिया है, और साथ में लिया है हरी मिर्चें कटी हुई, और साथ ही लिया है सफ़ेद ज़ीरा, सूखा धनिया, और मैंने अदरक का आपको बताया था, तो यहाँ पे आप डालेंगे, इसका बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। तो बस इस सब को हम कूटेंगे। पहले मैंने अच्छे से मिर्चों को कूट लिया है अनारदाने के साथ, और अब ये थोड़ी उसी के साथ मैंने इसके ऊपर यहाँ पे ये शामी कबाब का मिक्सचर है, और बहुत अच्छे इसके रेशे बनते हैं। इसमें आपने इस चीज़ को फॉलो करना है कि ये गरम गरम आप डालेंगे तो ये आपके जल्दी कुट जाएगा। और यहाँ पे मैंने चाट मसाला लिया है, ब्लैक पेपर ली है, और साथ ही गरम मसाला ऐड किया है। इसकी मिकदार कम है, इसलिए इन चीज़ों की मिकदार भी मुनासिब रखिएगा ताकि बहुत तीखे ना हो जाएं। तो हरी मिर्ची और अनारदाना इस हद तक आपने डाला है कि इसमें ये चटनी का जायका ना बन जाए। तो अब आप इस सबको मिक्सअप करेंगे, और बाद में आप जब ये सब अच्छे से कुट जाएगा तो इसको आपने हाथों के साथ भी अच्छे से मिक्सअप करना है, बल्कि जैसे हम आटा गूंथते हैं इस तरह से करें तो ये तमाम मिक्सचर अच्छे से एक दूसरे में मर्ज हो जाएगा। और बस इसकी हम फिर टिक्कियाँ बनाएंगे, और इसकी शेप बहुत डिटेल में अगर आपने देखना है तो शामी कबाब के हवाले से मेरी रेसिपी मौजूद है, आप उससे भी विज़िट कीजिएगा। आप इसको कम से कम आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रखते हैं तो ये टिक्कियाँ मज़ीद बाइंड हो जाती हैं, अगर आपको बहुत जल्दी है तो। बाकी आप इसके ऊपर रैपिंग शीट लगाएं, और पूरा महीना आप इनको एंजॉय करें। और यहाँ पे एक एग हम इसमें ऐड कर रहे हैं। मैं पूरा इसमें एग ऐड नहीं करूँगी क्योंकि ये इतनी ज़्यादा मिकदार नहीं, इनके हाफ़ केजी के हिसाब से है, तो बस हाफ़ मैंने इसमें एग ऐड किया है ताकि ये बहुत लूज़ ना हो जाए। तो एक तो आपने गरम गरम कूटना है, और थोड़ा सा इसको फिर ठंडा होने देना है, और इसमें हमने ये कटी हुई मिर्चें ऐड की हैं, और साथ ही हरा धनिया ऐड कर दिया है। और यहाँ पे हम ऐड करेंगे यहाँ पे हाफ़ एग। तो एग को बस लाइट हैंड के साथ आपने इसको मिक्सअप कर दो। बस उसके बाद जी इनकी हम बाइंडिंग स्टार्ट करेंगे। और फ्राई के लिए ये टिप है कि आपने धीमी आंच पे इनको बनाना है, और बहुत ज़्यादा इसमें ऑयल या घी ऐड नहीं करना। मैं दोनों चीज़ें ऐड करती हूँ, और बस हम इसको ऐसे गोल गोल घुमाएंगे और प्रेस डाउन करेंगे, और फिर व्हील की तरह हाथ पे इसको घुमा लेंगे। तो यूँ आप अपनी तमाम शामी कबाब की टिक्कियाँ रेडी करें, और फिर इसको फ्राई करें और खूब इंजॉय करें। ये बहुत ही टेस्टी होते हैं, और ज़रूर बनाइएगा। टिक्कियाँ हम गरम गरम ही बनाएंगे, फ्रीज़र में जो रखना है वो टिक्कियों को बनाने के बाद। फेसबुक पेज को भी लाइक करें, वो भी इसी नाम से है। तो मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान।